नमस्कार सभी बच्चों को और स्वागत है आपका इस प्लेटफॉर्म पर हरेंद्रा मैथ्स पर। और हर रोज की सीरीज में हम लोग आज फिर हाजिर हैं 11 बजे। अलजेब्रा की सीरीज अपनी चली हुई है और धीरे धीरे बहुत परफेक्शन लेवल के साथ आप सीख रहे हैं। आप लोगों का जोश और जुनून बना रहे ये चीज और आपका प्यार और साथ हमेशा बना रहे। बिल्कुल धुआं उड़ा देंगे, लेकिन धुआं उड़ाते हैं कब? जब चीजों को सीख के एक पेपर सोल्व करते हैं। तो लेकिन आज सीखने की बारी है। आज पहले सीखेंगे अपन, ठीक है ना? और आज की क्लास को शुरुआत करते हैं। सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत 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 स्वागत है आपका इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। और चलते हैं। हाँ भाई, ऐप आएगी, बहुत जल्दी आएगी। जब आपको प्रॉमिस कर दिया है कि ऐप तो आएगी और बहुत अच्छे फीचर्स के साथ अच्छे रिजल्ट हम लोग मिलके डेवलप करेंगे। तो चलिएगा आज की क्लास को शुरुआत करते हैं। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 1 अभी देखेंगे। तो आज अपन कौन से क्वेश्चंस की सीरीज को कर रहे हैं? हम लोग आज कर रहे हैं पूर्ण वर्ग पर आधारित क्वेश्चन बेस्ड ऑन परफेक्ट स्क्वायर। देखिएगा सर, आप पहली स्क्रीन क्वेश्चन की लगाइएगा। बहुत ध्यान से अब चीजों को देखते हैं। बहुत ध्यान से चीजों को देखना है। क्वेश्चन बेस्ड ऑन परफेक्ट स्क्वायर। देखिएगा, देखिए, ज्ञान ऐसी चीज है जिसको कोई चोर नहीं सकता है। बहुत सही बात लिखी है। पूर्ण वर्ग पर आधारित क्वेश्चन। देखिए, आपके सामने एक चीज लिखी है मैंने, मतलब बड़ा बोर। जब कंसेप्ट समझा रहा हूं तो बिल्कुल कमेंट पे ध्यान छोड़ के तब सबका ध्यान इधर होना चाहिए, क्योंकि आप लोगों को बिल्कुल ऑफलाइन के मोड के तरीके से हम लोग चले हुए हैं। इसने बोला है कि a प्लस बी इक्वल टू 0। अगर a प्लस बी बराबर कितना है? 0 के। अगर a और b अगर 0 के बराबर है तो आपको दिखाई दे रहा है पहली कंडीशन क्या है? जब भी कोई चीज 0 के बराबर होती है, गौर करके सुनना मेरी बात को। जब भी कोई चीज 0 के बराबर होती है तो एक कंडीशन क्या है कि 0 प्लस में 0 इक्वल टू 0। एक कंडीशन तो ये पूरी हो जाती है कि अगर मैं a को भी 0 मान लूं, अगर मैं b को भी 0 मान लूं, तो 0 प्लस में 0 बराबर कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ये कंडीशन हो गई। ये आपको पहली कंडीशन आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। अगर मैं अब दूसरे चीज के ऊपर बात करता हूं कि यार ये मैं अगर सिर्फ इसको ही सोल्व करूं, मैं अपनी इमेजिनेशन लगाऊं ही ना, ये मेरी इमेजिनेशन है। ये 0 प्लस 0 कैसे हो सकता है? ये मैंने इमेजिनेशन, ये मैंने माना है कि भाई मैंने मान लिया कि ये भी 0 रहा होगा, ये भी 0 रहा होगा, तो ये भी 0 रहा होगा। बात समझ में आ रही है? अब मैं अगर आगे बढ़ता हूं इसी के दूसरे केस पर, मैं विदाउट इमेजिनेशन वाले केस पे आगे आता हूं कि हम इमेजिनेशन नहीं करेंगे। हम इमेजिनेशन नहीं करेंगे। विदाउट इमेजिनेशन वाला गेम क्या है कि मैं या तो बी को इधर ले जाऊं या तो ए को इधर ले जाऊं। तो मैंने देखा है कि ए इक्वल टू आ जाएगा माइनस का बी। मैंने माना कि क्या आ जाएगा? ए इक्वल टू माइनस का बी। चीज समझ पाए आप बात को? एक इमेजिनेशन, एक विदाउट इमेजिनेशन। विदाउट इमेजिनेशन का मतलब है कि जो चीज हमको दिखाई दे रही है ना, उसी के ऊपर हम लोग देख लेंगे, उसी में से इधर उधर लेफ्ट राइट कर लेंगे। लेकिन इमेजिनेशन का मतलब है जो हमें दिखाई दे रहा है उससे डिफरेंट एंगल से सोचें कि अपनी मन मर्जी। इमेजिनेशन की हिंदी क्या होती है? अपनी मन मर्जी। हम यहां पर अपनी मन मर्जी चला सकते हैं कि कितना ही मान सकते हैं। भाई आप बोलेंगे सर अगर 0 ही करना है तो -3 और +3 भी तो कर सकते हैं मन मर्जी में। आप ऐसा कर लेना, -3 +3 बिल्कुल कर सकते हैं। अभी आगे आगे की कंडीशंस मैं आपको सिखाऊंगा। अब देखिएगा, अगर मैं इसकी दूसरी बात करता हूं, अभी मैंने देखा पावर 1 है, पावर का पंगा ही नहीं शुरू हुआ। तो ये तो था इसका पहला केस कि जब भी आपके सामने कोई चीज 0 के बराबर है, किन्हीं दो चीजों का जोड़ 0 के बराबर होगा, तो एक तो आप इमेजिनेशन क्या कर सकते हैं, पहला भी 0 रहा होगा, दूसरा भी 0 रहा होगा।
एक आप क्या कर सकते हैं कि भाई जरूरी नहीं है कि जीरो ऐसे ही आए, आप ऐसे भी तो कर सकते हैं कि ए अगर 5 रहा होगा तो बी -5 हो गया है, अगर ए अगर 4 रहा होगा तो बी -4 हो गया, दोनों का जोड़ अभी भी तो जीरो आएगा। तो ये दोनों कंडीशन पर बात हो गई है। आइएगा कंडीशन नंबर सेकंड पर आगे बढ़ते हैं। सेकंड स्क्रीन आपके क्वेश्चन पे मतलब आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई देगी इमेज नंबर सेकंड इमेज आपको दिखाई देगी। ध्यान से सुनिएगा चीज को। अब ये क्या कह रहा है, सेकंड में आपको दिखाई दे रहा है कि इसने स्क्वायर का केस बना लिया है कि ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर इक्वल टू 0। ये जो स्क्वायर वाला केस है ना, इसमें सिर्फ एक ही कंडीशन होगी, इसमें हो ही नहीं सकता है कि जो दो कंडीशन थी ना, सेकंड कंडीशन याद करो विदाउट इमेजिनेशन वाली, ए इक्वल टू माइनस बी, ए इक्वल टू माइनस बी, ये जो विदाउट इमेजिनेशन वाली है ए इक्वल टू माइनस बी। तो मैं अगर ये समझ सकता हूं यार कि ए बराबर है माइनस बी का मतलब ये हुआ, ए बराबर है माइनस बी का मतलब ये हुआ कि भाई बी की ए की जगह पे माइनस बी रख लूं, अगर मैं माइनस बी रखूंगा तो ये जीरो आएगा ही नहीं। तो ये कंडीशन यहां पर काम नहीं करती है। यहां पर सिर्फ जब भी आपके सामने किसी चीज का स्क्वायर और ये है किसी चीज का स्क्वायर और दो स्क्वायर का एडिशन हो, दो वर्गों का जोड़ हो, तो हमेशा ध्यान रखिए इस वाले स्क्वायर को भी आप जीरो के बराबर रख देंगे, तो यहां से a बराबर भी जीरो आ जाएगा, और इस वाले स्क्वायर को भी आप जीरो के बराबर रख देंगे तो यहां पर b बराबर भी जीरो आ जाएगा। इस वाले स्क्वायर को भी आप जीरो के बराबर रख देंगे और इस वाले स्क्वायर को भी आप जीरो के बराबर रख देंगे, तो ये आ जाएगा a और ये b। तो क्या आप मेरी बात से सहमत हैं कि जब भी किसी चीज का स्क्वायर का जोड़ अगर जीरो के बराबर हो, किसी चीज के स्क्वायर का जोड़ अगर जीरो के बराबर हो, तो आपको क्या कर देना है, ए को भी जीरो मान लो और बी को भी जीरो मान लो। स्क्वायर के अंदर सिर्फ एक ही कंडीशन है। ये बात बोला कि सर अगर ज्यादा हो, सर एक बार स्क्रीन हटा देना आप। अब कोई बच्चा मुझे ये बोलेगा कि सर आपने दो की कंडीशन बता दी, अगर यहां पर तीन केस हों कि ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर इक्वल टू जीरो, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि चाहे दो हो, चाहे तीन हो, चाहे चार हो, चाहे उससे भी ज्यादा हो, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि भाई मैं जब भी स्क्वायर का जोड़ जीरो के बराबर हो, जब भी स्क्वायर का जोड़ जीरो के बराबर हो, तो आप क्या करेंगे, इस वाले स्क्वायर को यानी जो इसकी ब्रैकेट के अंदर है इसको जीरो के बराबर मान लो। तो मैंने देखा क्योंकि सिर्फ एक ही कंडीशन इसको अप्लाई कर सकती है इमेजिनेशन वाली कि जीरो का स्क्वायर जीरो होता है, जीरो प्लस जीरो ही जीरो ला सकता है, सिर्फ यही कंडीशन इसको अप्लाई कर सकती है। जीरो प्लस में जीरो और प्लस में जीरो कितना ला सकता है, जीरो ला सकता है। जीरो प्लस में जीरो कितना ला सकता है, जीरो ला सकता है। तो क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? तो मैं यहाँ कह सकता हूं कि ए भी जीरो के बराबर आ गया है, बी भी जीरो के बराबर आ गया है और सी भी जीरो के बराबर आ गया है। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं क्या? अरे हाँ, बिल्कुल। देखिएगा, अब बात को आगे बढ़ाते हैं, आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अब सर अप्लाई करके देखते हैं, पहले आसान क्वेश्चन के अंदर, फिर थोड़े से मुश्किल क्वेश्चन के अंदर, फिर एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के अंदर, धीरे धीरे, ठीक है। देखिएगा, आइएगा सर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ऊपर। पहला नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, बहुत गौर से, आज एकदम से नया कंसेप्ट है और आज के कंसेप्ट को आज ही खत्म कर लेंगे कि किस्म से जो बच्चा आज पहली बार भी जुड़ा होगा ना, उसका एक कंसेप्ट पूरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 104 पर हम लोग आ चुके हैं। कल की नंबरिंग 1 से हुई थी, लेकिन मैंने उससे आगे बढ़ा दी है कि ताकि आपको ये पता चले कि भाई हम धीरे धीरे देखिए कितने क्वेश्चंस कर चुके हैं। देखो, मैंने स्पष्ट बोला है कि किसी चीज का, इसने बोला कि x माइनस 6 का स्क्वायर प्लस, इसने बोला x माइनस 6 का स्क्वायर और b प्लस 11 का स्क्वायर प्लस,
और इसने बोला है r-8 का स्क्वायर। सर एक बार क्वेश्चन को देख लेना, देखिएगा। अब अगर मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब भी स्क्वायर का एडिशन अगर 0 के बराबर होता है, अगर स्क्वायर का एडिशन 0 के बराबर है, क्योंकि शुरुआत में हमें मतलब अभी आंसर से नहीं है, हमें मतलब क्या है, अभी सीखना है, क्योंकि आंसर से मतलब रखेंगे जब हम 150 क्वेश्चन से ऊपर पहुंच जाएंगे। मैं आपको यही तो बताता हूं, किसी भी टॉपिक के अंदर 150 क्वेश्चन से ऊपर हम पहुंच जाएं, फिर आंसर फटाफट हो। 150 तक आपकी सीखने की बारी है। तो कंसेप्ट क्या कहता है कि स्क्वायर का एडिशन अगर 0 के बराबर है तो हर चीज को 0 मान लो, हर चीज को 0 मान लो। तो इसने बोला कि x -6 बराबर है 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इसने बोला है कि b +11 बराबर है 0, तो b बराबर कितना हो जाएगा, -11। और इसने बोला है r -8 बराबर है 0, तो r बराबर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो ये 6 आ गया है, ये 11 आ गया है, और ये 8 आ गया है। ये 6 आ गया है, ये 11 आ गया है, तो ये 8 आ गया है। तो अब आप बात को समझ सकते हैं। बार बार मैं एक बात को क्यों दोहरा रहा हूं, क्योंकि बड़े क्वेश्चन में फिर ये लैंग्वेज ही काम आएगी। ये छोटा क्वेश्चन है, इतनी लैंग्वेज को सुनने का मन ही नहीं करेगा हमारा। हमें लगेगा बार बार सर इस बात को क्यों बोल रहे हैं, ये बात तो बोलने लायक है ही नहीं। अब फिर भी मैं इस बात को अगर बार बार बोल रहा हूं तो इसके पीछे कुछ रीजन रहा है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब भी किसी स्क्वायर का एडिशन अगर 0 के बराबर हो तो पहले वाले स्क्वायर को भी 0 रख लो, दूसरे वाले स्क्वायर को भी 0 रख लो, और तीसरे वाले स्क्वायर को भी 0 रख लो। तो मेरी बात को बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 105। 105 नंबर क्वेश्चन पे आइएगा। क्वेश्चन नंबर 105, 105 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 105 आपकी स्क्रीन के ऊपर आएगा। क्वेश्चन नंबर 105, ध्यान से देखिएगा। 105 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। जब भी किसी के स्क्वायर का जोड़ अगर 0 के बराबर है तो हमको करना क्या होगा कि सबसे पहले मैंने क्या किया, 2x - 1 बराबर 0। तो अब मैं बार बार लिखूंगा नहीं, जब मैं बात को सीख चुका हूं तो अब बारी है दहाड़ने की, अब बारी है दहाड़ने की। मेंटली प्रिपेयर बन जाओ। 2x, एक उधर चला गया और x के नीचे 1 आ गया, तो यानी एक मैं उधर भेज देता हूं। ये चलो पहली चीज मैं लिख देता हूं, x = 1 आ गया, तो x बराबर 1/2। लेकिन अगर मैं बार बार इन स्टेप को दोहराता रहा तो कहीं मेरी आदत गलत ना हो जाए। अगर मैं बार बार उस चीज को दोहराता रहा तो कहीं मेरी आदत गलत ना हो जाए, इसलिए उस आदत को गलत बनने से पहले मैं आगे मूव कर जाता हूं, क्योंकि चलता हुआ ज्ञान हमेशा आपको जीत दिलाता है। तो मेरे साथ एक बार सोचिएगा, सोचना है कि y +3 0 के बराबर, तो y बराबर कितना आ जाएगा, -3। और अब मैं ये कह रहा हूं कि 5z + 7 अगर 0 के बराबर, तो 5z किसके बराबर आ जाएगा, -7/5, -7/5। तो उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से ये बात समझ में आ गई होगी। -7/5 क्लियर है बात सभी को? तो क्या आप कर सकते हैं इस क्वेश्चन को? चलिएगा, अगर इस क्वेश्चन को कर पा रहे हैं तो क्वेश्चन नंबर 106 पर आते हैं। 106, 106। पढ़ाई पे ध्यान रखो, फिर बात पे ध्यान आएगा। लेकिन जब पढ़ रहे हैं तो पूरी कंसंट्रेशन के साथ हमें पढ़ाई करनी है। अब फिर ध्यान आपका इधर उधर नहीं होना चाहिए। देखिएगा, सब्ट्रैक्ट होगा तो अभी नहीं, पूर्ण वर्ग वाले क्वेश्चंस में पहले हम क्या करते हैं, किसी भी चीज का प्रीवियस जो आया हुआ है वैसे क्वेश्चन, फिर थोड़े से स्टैंडर्ड के क्वेश्चन, फिर एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। तो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में आएगा माइनस वाला, अभी नहीं। अब बड़ा ध्यान से बात को सुनना है। अब गौर करो, गौर करो, पहले वाले स्क्वायर को भी, दूसरे वाले स्क्वायर को भी, तीसरे वाले स्क्वायर को भी अगर मैं 0 के बराबर है तो मैं यहां लिख सकता हूं कि a प्लस में b माइनस सी, a प्लस बी माइनस सी बराबर कितना है, 7। a प्लस बी माइनस सी बराबर कितना है, 7। तो b प्लस सी माइनस a बराबर कितना है,
10, बी प्लस सी माइनस ए बराबर कितना है 10, और सी प्लस ए माइनस बी, सी प्लस ए माइनस बी बराबर कितना है 8। अब एक बात देखना यार, ए से ए कट गया, सी से सी कट गया, बी से बी कट गया, तो क्या तीनों का जोड़ नहीं बच गया है? तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि ए प्लस बी प्लस सी अगर 25 आ गया? अब ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है, यहां से खूब गलतियां करवाई हैं एसएससी ने, खूब गलतियां करवाई हैं। क्या कि ए प्लस बी का रूट, भाई मुझे दो चीज मैं आपके सामने लिख रहा हूं कंसेप्ट आपका क्लियर करने के लिए, और ये आया हुआ क्वेश्चन है। ये एक मैं इसको लिखता हूं +-5 और एक लिखता हूं 5, तो इनमें से कौन सा आंसर होगा? क्या 5 आंसर होगा या +-5 आंसर होगा? ये बात में आपको क्लियरिटी होनी चाहिए। ये बात एसएससी, सीएचएसएल, एमटीएस हर एग्जाम के अंदर पूछा हुआ है, और ये कहते हैं कि एनटीपीसी, ग्रुप डी, हर एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पहली बारी 2013 एसएससी ने पूछा था, लेकिन उसके बाद इस क्वेश्चन को लगातार एग्जाम पूछते चले गए, क्योंकि जब उन्हें पता चल गया कि बच्चे यहां पर फिसल रहे हैं, फंस रहे हैं, वो तो ऐसे क्वेश्चन देगा आपको मेरे भाई कि भाई आप फंसो, उसका तो काम है आपको फंसाना। तो हमेशा ध्यान रखना, रूट के बाहर ऑलवेज पॉजिटिव संख्या आती है, कभी भी नेगेटिव संख्या नहीं आती है। रूट के बाहर हमेशा पॉजिटिव संख्या आती है, कभी भी नेगेटिव संख्या नहीं आती है। तो जिन बच्चों को डाउट हो उनको वो देख लेना इस बात को, क्योंकि कुछ बच्चों का कहना होगा कि सर 5 का स्क्वायर भी 25 होता है। बिल्कुल होता है मेरे भाई, ये बात मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर बताऊंगा क्यों ऐसा होता है। अगर ए स्क्वायर इक्वल टू 25 है तो कोई मेरे से पूछेगा कि सर ए इक्वल टू कितना है, मैं बोलूंगा +-5। इसका मतलब है कि ए की जगह मैं कितना रखूं, ए की जगह मैं कितना रखूं कि 25 आ जाए, तो चाहे 5 रख लो चाहे -5 रख लो। अब ये कहना चाह रहा है कि भाई √25, तो √25 तो मेरे भाई 5 ही आएगा। वो बोलेगा कि सर -√25। भाई एक बात बताओ, जो बच्चे जानते हैं, जिन्होंने 11th के अंदर मैथ पढ़ा है, तो -√25 को मैं कैसे लिख सकता हूं? 25 और इंटू में √-1, 25 का आ जाएगा 5 और -1 के लिए आयोटा। तो ये आंसर थोड़ी है आपका। ऑप्शन में कहां आयोटा दिया है? ऑप्शन में दिया है +-5 और 5। तो हमेशा ध्यान रखिए कि भाई हमेशा रूट के बाहर पॉजिटिव संख्या आती है, कभी भी नेगेटिव संख्या नहीं आती है। इस बात का आपको ध्यान करना है। तो क्या आप समझ पा रहे हैं? आयोटा की फॉर्म आ जाएगी, आयोटा फॉर्मेट हमको लानी नहीं है, तो इसलिए क्या करना है आपको ये तरीके से। तो पहली चीज आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रही है कि जब भी स्क्वायर का जोड़ अगर 0 के बराबर आ जाता है, स्क्वायर का जोड़ अगर 0 के बराबर आ जाता है, तो हमेशा हर पार्ट को जोड़ जोड़कर 0 कर दो। हर पार्ट को जोड़ जोड़कर 0 कर दो, तो हर पार्ट को अगर जोड़कर 0 कर दोगे तो आंसर आ जाएगा आपका ये वाला। तो चलिएगा आंसर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। अब देखिएगा कि इस तरह के क्वेश्चंस के लिए ही आज की ये क्लास लगाई गई थी। अब ये क्वेश्चन बहुत बार हर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन है, हर सीएचएसएल के अंदर हर साल एक क्वेश्चन आना ही आना है। और जैसे 30-30 पेपर एक एक साल के अंदर हो जा रहे हैं, क्योंकि सेट बनते हैं सीएचएसएल के अंदर, डाटा एंट्री ऑपरेटर के अंदर, एमटीएस के अंदर। तो मैं कह रहा हूं कि 30 पेपर में से 15 बार तो यही आ जाता है। देखिएगा, मैं अगर ये आपको लिखूं यहां पर कि x² प्लस में y² माइनस का 10x, x² प्लस में y² माइनस का 10x प्लस 12y प्लस 61 बराबर 0। x² प्लस y² माइनस 10x प्लस 12y प्लस 61 बराबर है 0। क्लियर है? पहले मैं आपको इस क्वेश्चन को करके दिखाता हूं कैसे, कंसेप्ट से और फिर एग्जाम में। पहले कंसेप्ट से और फिर एग्जाम के अंदर आपको कैसे करना है। एग्जामिनेशन वाला पॉइंट मैं आपको यहां पे सिखाऊंगा और कंसेप्चुअली पॉइंट मैं आपको यहां पे सिखा देता हूं।
कॉन्सेप्ट वाला पॉइंट मैं आपको यहां पे सिखा देता हूं और एग्जाम वाला पॉइंट मैं आपको यहां पे सिखा देता हूं, तो गौर करिएगा मेरी बात को। एक बात देखो, ए स्क्वायर 2ab 2ab, तो क्या मुझे ये बात समझ में आई कि क्या मैं इसको 2 गुना 5 लिख सकता हूं? 2 गुना 5 गुना x, मेरे साथ साथ सोचना एक बार, मैं कंसेप्ट सिखा दूं, उसके बाद एग्जाम में कैसे करना है, फिर हम आंसर अगले क्वेश्चंस में आंसर की स्पीड के लिए आगे जाएंगे। मैंने बोला 2ab 2ab 2ab, ठीक है। तो अब अगर मैं गौर करूं कि 2 तो अपने ये ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab, तो b की जगह तो मैंने मान लिया x रहा होगा, 5 की जगह ए की जगह 5 रहा होगा और 2 अपनी जगह पर रहा होगा। तो मैंने यहां से इस बात को गौर किया है क्या कि मैं ऐसा करता हूं, इस क्वेश्चन को ऐसा लिखता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस का 10x प्लस का 25 प्लस में वाई स्क्वायर प्लस का 12y प्लस का 36 और बराबर है 0। मैंने बस ऐसे लिख लिया और कुछ नहीं है। ये एक्स स्क्वायर है, ये 10x है, ये 12y है, ये वाई स्क्वायर है। 25 61 को मैंने दो भागों में तोड़ दिया क्योंकि मुझे यहां पर दिखाई दे गया था 2 गुना x गुना 5, तो 5 का स्क्वायर 25 होता है और मुझे यहां पे दिखाई दे गया था 2 गुना 6 गुना y, तो 6 का स्क्वायर 36 होता है, तो 36 को अलग कर दिया, 25 को अलग कर लिया। तो इतने सारे रिजल्ट को मैं क्या लिख सकता हूं, x माइनस 5 का स्क्वायर लिख सकता हूं, और इतने सारे रिजल्ट को मैं क्या लिख सकता हूं, y प्लस 6 का स्क्वायर लिख सकता हूं। और ये चीजें तो अभी मैं पढ़ के ही आया हूं भाई, ये वाली बात तो मैं पढ़ के ही आया हूं अभी। क्या कि अगर स्क्वायर का जोड़ अगर 0 के बराबर है, अगर स्क्वायर का जोड़ 0 के बराबर है, तो ऑब्वियस सी बात है कि x इक्वल टू कितना बन जाएगा, -5, और y इक्वल टू कितना बन जाएगा, -6। और x अगर -5 और y -6 है, एक बच्चा इस तरीके से क्वेश्चन को लेके आएगा। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि इस तरीके से क्वेश्चन करना, आ बैल मुझे मार, अपने सिलेक्शन को खुद ही रोकना है, क्योंकि ये क्वेश्चन तो आप कर देंगे। अभी 2-3 क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन आएगा, तब देखना कितना जबरदस्त क्वेश्चन। लेकिन कंसेप्ट को सही तरीके से सीखने के लिए आसान क्वेश्चन के ऊपर ही अप्लाई करके देखना होता है। तो मैं अब इसको हटा देता हूं। ये कंसेप्ट हमने सीख लिया भाई, किताबों के अंदर कैसे लिखा है, पता होना चाहिए कि जिस फील्ड की हम तैयारी कर रहे हैं वहां की किताबों में क्या लिखा है। अब मैं यहां से गौर करता हूं बात को, क्या देखना बहुत जरूरी चीज होगी। हमेशा क्या करो, जब भी आपको एक्स का कोफिशिएंट निकालना है, ऐसा होता क्यों है उस चीज के ऊपर भी डिस्कशन कर लेंगे, लेकिन डायरेक्ट -12 कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। नीचे हमेशा ज्यादा वाली चीज स्क्वायर कर दिया ना इसी चीज का, मतलब जो यहां का, ये आपको डायरेक्टली करना है कि -12 कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। गौर करके सुनना बात को, क्योंकि बड़े क्वेश्चन में काम आएगा। अभी छोटा क्वेश्चन है तो सुनने का मन नहीं करेगा कि अरे सर ऐसे क्यों कर रहे हैं, हम तो स्क्वायर बना ले। अरे अभी तो स्पिनर है आपके सामने, अभी तो तू कहेगा आगे भी बढ़ लेता हूं, पहले ही आगे खड़ा हो जाता हूं। लेकिन अख्तर जब सामने आता है, ब्रेटली जब सामने आता है, फास्ट बॉलर जब सामने आता है, तो हम क्रीच में ही रहते हैं। तो इसलिए मैं उस चीज को लेकर तैयार कर रहा हूं। देखिएगा, एक्स को क्या करना है, -12 कोफिशिएंट ऑफ एक्स और कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर। तो एक बार देखिए एक्स ही आया था, मैं एक बार निकाल के दिखाता हूं आपको कैसे। एक्स -12 गुणा में कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोफिशिएंट कितना है, एक्स के आगे कितना रखा हुआ है, -10, -10 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर के आगे कितना लिखा है, अरे एक्स स्क्वायर के आगे कितना लिखा है, आप ध्यान इधर होना चाहिए, जहां मार्कर है वही ध्यान होना चाहिए। एक्स स्क्वायर के आगे कितना लिखा है, 1 लिखा है। अगर मैं माइनस से माइनस को कट कर देता हूं
अगर मैं माइनस से, ये x तो 5 आएगा ना, +5 आया था, तो माइनस से माइनस को कट कर देता हूं तो कितना आंसर आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो देखिएगा 5 आ गया कि नहीं आ गया। बिल्कुल आंसर आ गया है 5। आप डायरेक्ट कर सकते हैं। बोला सर एक बार y का करके दिखाओ। अगर मैं y का करके दिखाता हूं तो -12 कोफिशिएंट ऑफ y, ऊपर y के आगे कितना है? 12। y के आगे कितना है? 12 अपोन में y स्क्वायर के आगे कितना है? 1, तो 2 से कटेगा 6, तो यानी कट के आगे है -6। डायरेक्टली करना है, डायरेक्ट करना है कि -12 कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन एक्स स्क्वायर, अगली बार कोफिशिएंट ऑफ y अपॉन वाई स्क्वायर। तो एग्जामिनेशन पॉइंट को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो y के लिए भी, ताकि आप स्क्रीनशॉट ले पाए, तो इसलिए मैं लिख देता हूं कि -12 कोफिशिएंट ऑफ y अपॉन में वाई स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ y अपॉन में वाई स्क्वायर। तो मैं अगर इधर से देखता हूं तो -12 गुणा में x का कोफिशिएंट कितना है? -10, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है? 1, तो कितना बन जाएगा? 5। और अगर मैं ये देखता हूं तो -12 y का कोफिशिएंट कितना है? 12, और वाई स्क्वायर का कितना है? तो कितना बन जाएगा? 6। और अब मेरे को जो भी आंसर चाहिए है 2x + 3y, आंसर चाहिए है 2x प्लस में 3y, तो 18 प्लस में 3y, ये -6 है। तो इधर से मैं देखूंगा कि ये माइनस वाला 6 आ जाएगा, तो -18 + 10, तो आंसर कितना बन जाएगा? -8। ये क्वेश्चन को सीख लिया। अब हमको अब आगे इतना कुछ लिखने की जरूरत पड़ेगी नहीं, एक बारी सीख लिया है। अब हम स्पीडली आंसर करेंगे। जब आप चाहते हैं ना कि क्वेश्चन और आंसर, क्वेश्चन और आंसर, क्वेश्चन और आंसर, तो उसके लिए पहले एक बारी आपको 15-20 मिनट कंसेप्ट समझाना बहुत जरूरी था। एक बारी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन भी है और जो चीज भी लिखी हुई है, कंसेप्ट भी है, आंसर भी है, मैं भी हूं, आप भी हैं, पूरी कायनात हो गई है ना? जब आप और हम सब बिल्कुल ध्यान से मिल जाएंगे तो बिल्कुल ये तो है कि भाई हर चीज आपको बहुत बेहतर फॉर्मेट में मिल जाएगी। तो चलिएगा, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब अगला क्वेश्चन, अब क्वेश्चन को उड़ाना है। अब जो कुछ बच्चे जल्दी जल्दी आंसर देने के फिराक में थे ना कि मैं तो बहुत जल्दी आंसर देना चाहता हूं, तो भाई अब कंपटीशन होना चाहिए आपके अंदर, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है, चीज को लिखवा दिया है। देखिएगा, -a का कोफिशिएंट कितना होगा? a का कोफिशिएंट -12 कोफिशिएंट ऑफ ए के आगे कितना है? -2 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, तो कितना बन जाएगा? 1। बी का कोफिशिएंट कितना होगा? -12 कोफिशिएंट ऑफ बी का कितना बनेगा? +2 और डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर, तो इधर से कट जाएगा -1। अगर सी का कोफिशिएंट कितना होगा? -12। अब जरूरत नहीं पड़ेगी आपको क्वाड्रेटिक वगैरह बनाने की, स्क्वायर वगैरह बनाने की। कौन कह रहा है वहां पर जॉब लेने जा रहे हैं कि नॉलेज? आईएएस का एग्जाम होता तो नॉलेज भी काम आ जाती है। एसएससी एनटीपीसी बैंक की तैयारी करने वाले बच्चे ध्यान रखें कि नॉलेज किसी काम की नहीं है, जॉब आनी चाहिए। जॉब आएगी तो आपका स्टैंडर्ड अपने आप बढ़ जाएगा। लेकिन आईएएस वाले के लिए तो पीसीएस का ऑप्शन होता है, आईएएस वालों के लिए खूब सारे ऑप्शन होते हैं, लेकिन हम लोगों के पास एक ही ऑप्शन है, सिर्फ जॉब। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि उस मेथड को जरूर देखो जिससे आंसर आना है, बिना आंसर आए कोई मतलब नहीं है। तो अगर मैं यहां से देखता हूं कि सी -12 कोफिशिएंट ऑफ सी अपॉन में सी स्क्वायर, तो यहां से फिर आ जाएगा -1। तो उम्मीद करता हूं आप मेरी बात को बहुत आसानी से समझ गए होंगे। और अगर ये आ गया है तो फिर जो रिक्वायरमेंट है उसका आंसर दे दो, जो रिक्वायरमेंट है उसका आंसर दे दो कि ट्वाइस ऑफ ए 2, माइनस में तो +3 और माइनस में 4, तो आंसर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्या अच्छा लगा? क्या हाँ या ना में जवाब देना। क्या अच्छा लग रहा है? क्या आप सीख रहे हैं? एयरफोर्स की क्लासेज, अलग अलग बैचेज, यूपी लेखपाल के बैचेज, रीजनिंग स्पेशल, साइंस स्पेशल, सारी चीजें आ जाएंगी। ऐप में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन मैंने आपको प्रॉमिस किया है मेरे भाई कि ऐप के दौरान आप अपनी पॉकेट मनी भी निकाल पाएंगे। हमने इस तरीके की प्रोग्रामिंग करवाई है, इस तरीके की क्विज वहां पर रखते हैं कि आपको पैसा मिले।
मैं कह रहा हूं कि घर बैठे पढ़ेंगे भी, घर बैठे जॉब भी लेंगे, घर बैठे कमाएंगे भी। जब मैं आपको इसलिए कह रहा हूं, इतना हम सोच कह रहे हैं तो थोड़ा सा डिले है। हर चीज आप जितना कहते हैं मैं आपकी हर बात का ध्यान रखता हूं। बस आप परेशान ना हो, बिल्कुल भी, बिल्कुल फ्री माइंड होके पढ़ते रहिए। अभी पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। ऐप बहुत जल्दी आ जाएगा, घबराइए मत, आपको सारी चीजें बता देंगे। क्लासेज यहाँ पे हर सब्जेक्ट की, जो टीचर आपके सामने आएंगे ना, तब आपको लगेगा कि हाँ सर, कहते ना कि देर आए दुरुस्त आए, कहते हैं कि देर आए दुरुस्त आए। ये प्लेटफॉर्म को मैं ऐसा नहीं बनाना चाह रहा कि यहाँ पर हजारों टीचर पढ़ा रहे हैं, हजारों इन द सेंस 20 टीचर हो गए हैं, कोई कैसा ही पढ़ा रहा, कोई कैसे ही, बच्चे को छाटना पड़े। अरे नहीं भाई, बच्चे को इतनी समझ थोड़ी, हम उसके कैरियर से नहीं खेल सकते। हम बिल्कुल वेल एक्सपीरियंस फैकल्टी ही आपके सामने लाएंगे कि आपको छांटना नहीं पड़ेगा, छांट के हम ही लेके आएंगे, सिर्फ आपको तो पढ़ना है। अब बाकी वाले प्लेटफॉर्म वाले क्या कर देते हैं कि भाई इतने फैकल्टी है, जिससे अच्छा लगे उससे पढ़ लो। अरे बच्चा यही पहचानता रहेगा मुझे अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। अगले ने आके एक बात बोली, एक दुकान में गया कि भाई कुछ अच्छे सामान दे दो, बोला छाट ले, जो अच्छा हो ले जाना। और एक कोई आके बोलेगा कि भाई कुछ अच्छा सामान दे दो, आप कपड़े की दुकान में गए कि अच्छी टी शर्ट दे दो, उसने लाके आपको सॉलिड दे दी कि ये लो जी भाई साहब, बहुत जबरदस्त टी शर्ट है। एक आपको बोल देगा 1000 टी शर्ट है, ये लो जी छाट लो जो अच्छी है। ऐसे थोड़ी होता है। हम छाट के लेके आएंगे और छाट लिए हैं, आप तक जब क्लास पहुंचाएंगे तब पता चलेगा। आप तो बेधड़क चीजों को पढ़ेंगे और हर चीज मैथ की तरह हर चीज आपके सेट रहेगी, ये मैं आपको वादा कर रहा हूं। लेकिन ये मेथड कैसे लेकिन क्या करना है, थोड़ा सा पेशेंस रखना है। ये मेथड कैसे लगेगा, इस तरह के क्वेश्चन में लगेगा भाई। ये क्वेश्चन के अंदर थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग आ गई, ये क्वेश्चन के अंदर थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग आ गई है, मैं देखता हूं। ये माइनस का निशान है, मैं क्वेश्चन लिख देता हूं आपके लिए एक बार। हटा दे इस क्वेश्चन को, क्या पता माइनस प्लस में गलती हो जाएगी बात तुम्हें। क्वेश्चन के अंदर मिसप्रिंटिंग आ गई है तो हम अगले क्वेश्चन पे चले जाते हैं, ठीक है ना। इस क्वेश्चन पे, जब सर ये मेथड हर जगह लगेगा, बिल्कुल हर जगह, इस तरह के क्वेश्चंस के अंदर हर जगह लगेगा, हर जगह लगेगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। बिल्कुल देखिएगा, इस क्वेश्चन पर आते हैं, इस क्वेश्चन पर आते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर माइनस का 2ab माइनस 2, मतलब ए बी माइनस 2c प्लस 3। बताओ, शाबाश, बताइए आंसर, बताइए आंसर, बताइए। अब स्पीडली, अब स्पीडली। ए का मान माइनस हाफ कोफिशिएंट ऑफ ए, माइनस हाफ कोफिशिएंट ऑफ ए का कोफिशिएंट कितना है, -2 अपॉन 1, ये कट जाएगा तो ये कितना बनेगा, 1 बनेगा। अगर बी की मैं बात करता हूं, बी बराबर है, अगर मैं बी की बात करता हूं तो बी बराबर कितना हो जाएगा, बी बराबर हो जाएगा माइनस हाफ, माइनस हाफ माइनस का 2, माइनस का 2 डिवाइडेड बाई 1, तो फिर से यहां से बी का मान कितना आ गया है, 1 आ गया है। और अगर मैं सी की बात करता हूं तो माइनस हाफ कोफिशिएंट ऑफ सी, सी का कोफिशिएंट कितना है, प्लस का 4 डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर, सी स्क्वायर का कितना है 4, तो सी का मान कितना आ जाएगा, माइनस हाफ। तो ए का भी मान आ गया, बी का भी मान आ गया, सी का भी मान आ गया। ए भी मान आ गया है, बी का भी मान आ गया, सी का भी मान आ गया। क्या मेथड पसंद आया क्या? अरे एक बात बताओ, अब जो बच्चा वो स्क्वायर बनाएगा, एक बच्चा कैसे, एक तो एक तरीका, एक तो बच्चा ऐसे लेके आए, और एक बच्चा कैसे करेगा, वो क्या करेगा, पहले तो इसको लिखेगा वहां पर, पहले तो इसको लिखेगा ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 4c स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 4c स्क्वायर -2a -2b प्लस 4c प्लस का 3 बराबर 0। एक बच्चा पहले इसको लिखेगा। अब वो क्या सोचेगा, वो ये सोचेगा कि कब किस चीज का मैं स्क्वायर बनाऊं। अब वो ये सोचेगा कि किस चीज का मैं स्क्वायर बनाऊं। अगर किस चीज का मैं स्क्वायर बनाऊं तो पहले ए के साथ ए 2a, तो वो क्या करेगा, ए स्क्वायर
-2a + 1। अगर अगली बारी वो क्या करेगा, b² -2b + 1। और अगली बारी वो क्या करेगा, प्लस का 4c² माइनस का ये प्लस का 4c² प्लस का 4c और +1। अब इसकी जगह पर लिखेगा a-1 का स्क्वायर, a-1 के स्क्वायर से a लेके आएगा। अब इसकी जगह पे लिखेगा b-1 का स्क्वायर और b-1 के स्क्वायर से ये लेके आएगा। और इसकी जगह पे लिखेगा 2 + c का स्क्वायर और 2 + c के स्क्वायर से ये लेके आएगा और अब आंसर लेके आएगा। अब एक बात बताइए, मैं तो कहता हूं कि यार इतना समय इस पर लगाने से बेहतर है कोई अच्छे टीचर के साथ थोड़ा सा समय लगा लेते, थोड़ा सा हमारे साथ समय बिता लेते तो शायद उस भीड़ में से आपको आगे निकाल देते। रेड लाइट के अंदर फंस जाएंगे तो फंस ही जाएंगे, रेड लाइट के अंदर फंसेंगे तो फंस ही जाएंगे। तो मैं कह रहा हूं कि डायरेक्ट आइए, निकलने की कला होती है, एग्जाम ब्रेक करने की कला है और कि ये कला सीखनी पड़ेगी। तो मैं कह रहा हूं कि -½ कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन x², -½ कोफिशिएंट ऑफ y, ऊपर का कोफिशिएंट y का हो और नीचे का कोफिशिएंट y² का हो। तो हमेशा ध्यान रखिए कि -½ कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ x², -½ कोफिशिएंट ऑफ x और डिवाइडेड बाई x²। क्लियर है मेरी बात? क्या आप सभी बच्चों को समझ में आ रही है क्या? बिल्कुल अच्छे से समझ रही। अब देखिएगा, जो कुछ बच्चे कहते हैं ना कि सर अलजेब्रा बताओ भाई मुश्किल कहां है, मैं कहता हूं कि मेरी बातें समझने वाला चाहिए, लेकिन मेरी बातें समझ में उसी मेहनती इंसान को आएंगी जो ध्यान से सुनेगा, संयम से सुनेगा, कंसंट्रेशन से सुनेगा। लेकिन जिसने एक बारी बातें सुन ली ना, ये मैं गारंटी दे रहा हूं कि उसको नया लगेगा। क्या मेथड अच्छा लग रहा है क्या? अगर अच्छा लग रहा है तो कमेंट में हाँ या ना लिख के बताइए। अच्छा लग रहा है तो लिख के बताइए। मैं कह रहा हूं कि मैं गारंटी दे रहा हूं, जो बात को ही ध्यान से नहीं सुनेगा उसका तो हम कर ही क्या सकते हैं, लेकिन जो ध्यान से सुन रहा होगा, कंसंट्रेशन से सुन रहा होगा, लगातार, कहते हैं कि भरोसा रखिए। एक मैं आपको बिल्कुल, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। इस तरीके से ये क्वेश्चन हर जगह आता है, हर जगह आता है। आपके सामने क्वेश्चन आ गया है, आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 111, 111 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 111, 111 नंबर क्वेश्चन। आंसर बताएंगे आप सभी, आंसर बताएंगे। 111 नंबर क्वेश्चन आ गया है। आंसर आंसर बताइए, आंसर बताइए। एक का, हाँ ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है। अब क्या करो, पहले एक तरफ लेके आओ। क्या करना है, पहले क्वेश्चन को माइंड में एक तरफ ले आओ। पहले क्वेश्चन की सभी टर्म्स को, सभी टर्म्स को माइंड में एक तरफ लेकर आओ। माइंड में ही लेके आओ भाई, पेन से नहीं, माइंड से एक तरफ लेके आओ। अब मैंने बोला अगर ए का कोफिशिएंट निकालना है तो -½ कोफिशिएंट ऑफ -8 डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ ये कटेगा तो ये कितना बन जाएगा, एक बन जाएगा। अरे बहुत आसान है। -½ कोफिशिएंट ऑफ बी को इधर लेके आएंगे, देखो 3 दूनी 6 है, 6 उधर जाएगा तो -6 हो जाएगा। तो -6/9, ये कट जाएगा तो 6×18, तो ये कितना बन जाएगा, 1/3। अगर मैं करता हूं सी, -½ इसने बोला कोफिशिएंट ऑफ सी, सी का कोफिशिएंट ये -2 है, -2 उधर जाकर क्या हो जाएगा, +2 और डिवाइडेड बाई 1, 2 से 2 कट जाएगा तो आंसर कितना ये आ जाएगा, -1। क्या ए बी और सी का कोफिशिएंट आ गया? अगर ए बी और सी का कोफिशिएंट आ गया है तो बस आगे तो कुछ नहीं करना है,
ए स्क्वायर 1, ये आ जाएगा 1/9, ये आ जाएगा 1 क्योंकि स्क्वायर हो गया तो ये आ जाएगा 2 सही 1/9 या 19/9। आंसर आ गया 19/9, 19/9। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है लेकिन इजी बनाया है, हर किसी के लिए इजी थोड़ी है। सचिन ने 100 रन मारा, क्या किया, सचिन तेंदुलकर ने 100 रन बनाया और आके बोला पिच बल्लेबाजों के लिए हेल्पफुल है, कोई भी रन बना सकता है। अरे अगर जो बनाना चाहेगा, जिसके जिसके फंडे क्लियर हैं, हर किसी ने 100 क्यों नहीं बनाया। उस दिन कोई जीरो पे भी आउट होके गया होगा तो कह सकते हैं कि एक कप्तान आके ये बोलता है क्रिकेट में कि आज की कंडीशंस ऐसी थी कि हम आराम से जीत सकते हैं। अरे उसी कंडीशंस में दूसरा हार के भी तो गया है। तो क्वेश्चन आसान नहीं होता, क्वेश्चन को आसान बनाना पड़ता है। आपके लिए बनाया है क्वेश्चन को, इस तरीके से कर सकते हैं। तो क्या मजा आ रहा है क्या अलजेब्रा में? मुझे हाँ ना में जवाब दो। क्या अच्छा लग रहा है क्या आपको? क्या मैंने आपको जो चीज बोली थी कि आपको वहां पर भी हम बोर नहीं होने देंगे, चीजों को नया सिखाएंगे। बिल्कुल भाई, अपनी ऐप सभी फोन्स के अंदर चलेगी, घबराइए मत, आपको सारी चीजें बताएंगे। मैं आपको बस कुछ थोड़ा सा समय और दीजिए, ऐप के ऊपर हम लोग वर्किंग कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज मैं, चलो अभी तो मैं क्वेश्चंस करवा दूं, उसके बाद फिर आपके साथ डिस्कशन लेते हैं सारी चीजों का। तो क्या मजा आ रहा है बात का? बिल्कुल मजा आ रहा होगा। आइएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आना चाहिए। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, आंसर बताइए आंसर बताइए। अब यहां पर एक्स वाई इकट्ठा आ गया, अगर एक्स वाई इकट्ठा आ गया तो अब यहां पर आपको स्क्वायर बनाना पड़ेगा। अगर आपको एक्स वाई इकट्ठा आ गया है तो अब आपको स्क्वायर बनाना पड़ेगा। तो आपने क्या किया है, मैं एक बार क्वेश्चन लिख लेता हूं ताकि आपको मैं समझा पाऊं। 10x² प्लस में y² प्लस में 6xy, 10x² प्लस में y² प्लस में 6xy प्लस में 2x प्लस 1 इक्वल टू, अगर 0 है तो हमको चाहिए है 3x प्लस 4y। ठीक है, अब एक बात को ध्यान रखना, जहां ये xy आ जाता है ना वहां पंगा बन जाएगा। जहां ये xy आ जाएगा वहां पंगा बन जाएगा। अगर ये xy नहीं होता तो मैं पुराना मेथड लगा देता। मैं क्या समझाना चाह रहा हूं आपको कि अगर यहां पर ये xy की जगह पर कुछ और होता तो मैं अपना पुराने वाला मेथड लगा देता, क्योंकि वहां x की टर्म अलग है, y की टर्म अलग है। वो मेथड तभी एप्लीकेबल होगा जब x की टर्म अलग हो, ये मेथड तभी एप्लीकेबल होगा जब x की टर्म अलग हो, y की टर्म अलग हो। लेकिन जब x y की टर्म्स एक साथ आ जाती हैं तो ये हमारे लिए समस्या का कारण है। जब x y की टर्म एक साथ आ जाती हैं तो ये हमारे लिए समस्या का कारण है। तो मुझे एक बात समझाइए थोड़ी सी, इसको मैं लिख सकता हूं 2 गुना 3x, 3 दूनी 6, और गुना में y, ऐसा मैं लिख सकता हूं क्या? जब एक्स वाई की टर्म एक साथ आ जाए ना, फिर आपको स्क्वायर वाला फंडा अपनाना ही पड़ेगा। लेकिन ये कभी कभार आता है। मैं दोनों तरह के क्वेश्चंस को, उन दोनों तरह के क्वेश्चंस को मैं बता रहा हूं। तो मैंने देखा कि 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या 3x प्लस में y का स्क्वायर? तो 3 के साथ 9 चला गया, 9 चला गया तो एक और बच गया है, तो ये में बन जाएगा x² प्लस 2x प्लस 1। तो इसकी जगह पर मैं लिख सकता हूं, इसकी जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं, इसकी जगह पे मैं लिख सकता हूं x प्लस 1 का स्क्वायर और इक्वल टू कितना है 0। अगर x प्लस 1 का स्क्वायर अगर 0 है तो अब मेरा ये कहना है कि जब भी स्क्वायर का जोड़ अगर 0 आ जाए, जब भी स्क्वायर का जोड़ अगर 0 आ जाता है तो आपको हमेशा क्या करना है कि x का मान तो आ गया है -1 और 3x इक्वल टू कितना आ गया है माइनस का y। 3x इक्वल टू कितना आ गया है -y, y की x की जगह -1 रख दो, तो -3 इक्वल टू -y। तो यहां से y बराबर 3 आ गया, और y बराबर अगर 3 आ गया है तो मैं कह सकता हूं -3 प्लस में 4 गुना 3, तो 12 में से 3 गया तो कितना आएगा, 12 में से 3 गया तो कितना आएगा, 9 आ जाएगा, 9 आ जाएगा। वेरी गुड वेरी गुड, आंसर आपका आना चाहिए। y 3 है, x -1 है। तो क्या समझ आ गई क्या सर? ये मेथड कहां लगाना है भाई साहब? जब x और y एक साथ हो,
एक्स और वाई इतनी कितनी जबरदस्त मित्रता पैदा कर दें कि एक दूसरे से अलग होने का नाम ना लें, तो इनकी अलग करने का काम किसके है कि भाई ये स्क्वायर का जोड़ 0 के बराबर आना चाहिए। तो मैंने सिर्फ और सिर्फ एक बात की है कि एक बारी ये 3x लिया है, एक बारी ये y लिया है, तो इनका स्क्वायर कर दिया। तो 3x का स्क्वायर करने का मतलब है 9x स्क्वायर हो गया। अगर ये 9x स्क्वायर हो गया, ये टोटल 10 है, 10 में से अगर 9 हो गया तो ये कितना आ गया? 10 में से अगर यहां पर 9 हो गया है तो यहां कितना आ गया है? x आ गया है कि नहीं आ गया है? अरे x आ गया है कि नहीं आ गया है? बिल्कुल आ गया है। तो x प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इस हिसाब से मैं देख सकता हूं क्या? इस हिसाब से मैं देख सकता हूं कि आंसर आ जाएगा आपका ये वाला। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। बहुत आसानी से एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपके पास रहे ये चीज। अब मैं आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं ताकि आपको पता चलता रहे, हर चीज का ऊपर काम करते रहे। बढ़े क्या आगे? बिल्कुल बढ़ते हैं आगे। आगे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आएगा आपको। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर आ गया है क्वेश्चन। यहां पर x और y एक साथ नहीं है, यहां पर x और y एक साथ नहीं है, और एक साथ अगर नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है ये x और y का एक साथ ना होना, तो मतलब है कि आप वही का वही फॉर्मूला लगा सकते हैं। x का कोफिशिएंट, और x का कोफिशिएंट कैसे निकलेगा कि माइनस हाफ कोफिशिएंट ऑफ x से। x का कोफिशिएंट कितना है? -8 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है? 2। तो ये कट जाएगा, 2 दूनी 4 और 4 अट्ठे, तो यानी कितना रह जाएगा? ये तो 2 आ गया। अरे ये तो 2 आ गया क्या? बिल्कुल आ गया है। अगर मैं बात करता हूं y इज इक्वल टू, अगर मैं बात करता हूं y इज इक्वल टू, अब इसने बोला है कि माइनस हाफ कोफिशिएंट ऑफ y, ये आ जाएगा 24 अपॉन में y स्क्वायर 3, 3 दूनी 6, तो 6 से कटेगा 4, तो ये कितना बन जाएगा? -4 आ जाएगा। डायरेक्टली आंसर आ रहे हैं भाई। तो x का स्क्वायर, x अपॉन y का स्क्वायर, तो x का स्क्वायर 4 है और ये 16 है। x का स्क्वायर 4 है और ये 4 का स्क्वायर 16 है, तो 4/16, तो आंसर कितना बन जाएगा? 1 x है ना, ये x का स्क्वायर थोड़ी है, x तो सीधा ही है, तो ये 2 है, तो इसका मतलब ये आ जाएगा 8। ये क्या किया है? x अपॉन वाई का स्क्वायर, तो सिर्फ y का स्क्वायर करना है। ये मैंने शुरुआती कदम में x का भी स्क्वायर कर दिया था, तो इस बात का ध्यान रखिए। तो आंसर आ जाएगा 1/8। 1/8, वेरी गुड वेरी गुड, मैक्सिमम बच्चों का आ गया। देखिएगा इस तरह की कंसेप्चुअल चीजें सीखने का मन बहुत कम लोगों का करता है, और अगर बहुत कम लोगों का करता है ना, इसलिए उस क्रीम लेवल पे बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। वो क्या सोचते हैं कि हर छोटी सी बात के लिए दिल्ली जाना पड़ेगा। अरे जब आपके घर तक पढ़ा रहे हैं, आपके पास पहुंच रहे हैं, आप एक बार पढ़ने की प्रयास तो करो, अगर पढ़ने की कोशिश तो करो। मैं कह रहा हूं कि आपको बिल्कुल भी कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बशर्ते आप पढ़ने की कोशिश करें। लेकिन अगर मैं यहीं पर आपको मैं कहता हूं कि भाई प्रॉफिट लॉस पढ़ाऊंगा, तो सभी बच्चों का मन करता है कि हाले पढ़ ही लेते हैं। आपको वो चीजें भी पढ़नी है जो आपके माइंड में इमेज बैठा रखी है कि आसान है, और आपको वो चीजें भी पढ़नी है जो आपके माइंड में इमेज बना रखी है कि मुश्किल है। मुझे बताओ कहां मुश्किल है? अरे आज की क्लास किसी बच्चे को मुश्किल लगी है क्या? कमेंट के थ्रू बताइए। अगर आज की क्लास कहीं पर भी मुश्किल हो, तो अगर इतनी सी बात भी मुश्किल है तो भाई फिर इंस्पेक्टर की सैलरी भी बहुत मुश्किल है। अगर इतनी सी बात भी मुश्किल है तो फिर इंस्पेक्टर की सैलरी भी मुश्किल है। उसके घर में पैसा ज्यादा थोड़ी है सरकार के पास कि आपको दे देंगे। आपको देने के लिए आपको दम लगाना पड़ेगा, उसको बताना पड़ेगा कि आई एम एबल, कि आप इस चीज के लायक हैं कि आपको वो पैसा दिया जाए, कि हाफ ऑफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। इतनी सी तो बात कह रहा है यार वो। आगे का आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के ऊपर। अगला नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ गया है। आंसर बताइए, आंसर बताइए। यहां पर मैं कंसेप्ट भी सिखाता हूं, प्रैक्टिस भी करवाता हूं, स्पीड भी बनाता हूं आपको, हर चीज। जब यहां पर इतना कुछ हो रहा तो आप समझ सकते हैं ऐप के लिए तो मैंने क्या क्या सोचा होगा। आपका दिल खुश हो जाएगा। बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म होने वाला है। धीरे 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 आप फक्र महसूस करेंगे कि आप शुरुआती चरण में यहां पर जुड़े हुए हैं, आप बहुत पहले चरण में जुड़े हुए हैं। बड़ा फक्र महसूस होगा आपको। देखिएगा
आइएगा अगला क्वेश्चन, ग्रुप डी के अंदर भी ये क्वेश्चन आएंगे। जो ग्रुप डी की तैयारी कर रहा है, अरे तुम लड्डू खाने पे क्यों तुले हो, मैं कह रहा हूं कि रसमलाई खा लो, रसमलाई खा लो, तुम फिर भी कह रहे हो कि नहीं हमें तो बूंदी दाना दे दो। अरे क्या करोगे बूंदी दाना खुरमे खा के, तुम पहले खाओ क्या, तुम खाओगे रसगुल्ला, लेकिन उसके लायक बनना पड़ेगा, बनाएंगे आपको उसके लायक है। बिल्कुल मैं कह रहा हूं बड़ा फकर महसूस होगा आपको धीरे धीरे, जो जो शुरुआत से जुड़ा हुआ है ना, आज आप सभी की दुआओं से, आप सभी के 7 से 50 हजार से ऊपर सब्सक्राइबर हो गए हैं, लाखों के अंदर आ जाएंगे, बटन को आपके साथ शेयर करेंगे, ऐप के ऊपर काम करेंगे, आप भी कमाएंगे उसके ऊपर, मैं गारंटी दे रहा हूं यार। जब मैं पब्लिकली प्लेटफॉर्म पे आके आपके लिए ऐसा बोल दिया है, आज तक इस तरीके का पहला ऐप होगा इंडिया में, जो अपना ऐप आ रहा है ना, किसी बच्चे को कमा के देने वाला पहला ऐप होगा, ये मैं वादा कर रहा हूं आपसे, ठीक है ना। तो क्योंकि हम लोगों की थिंकिंग के अंदर कुछ ऐसा है कि हम अलग जनरेट कर लेते हैं उस बात को, गेम ही सारा थिंकिंग का है। तो आइएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 0 है। अब मैं ये कहता हूं कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2b 4a, अरे मुझे फॉर्मूले से मतलब ही नहीं है, मेरे को तो ये दिखा दो, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2b प्लस में 4a और प्लस का 5, बस आगे तो 0 के बराबर, उसे क्या लिखना है। तो a का कोफिशिएंट कितना बनेगा, माइनस का हाफ कोफिशिएंट ऑफ a अपॉन में ए स्क्वायर, तो कितना बन जाएगा -2। और b का कोफिशिएंट कितना बनेगा, -हाफ कोफिशिएंट ऑफ b अपॉन में बी स्क्वायर, कितना बन जाएगा -1। और आपको चाहिए है कि a माइनस बी अपॉन में a प्लस बी -2 -1, तो -1/-3, तो आंसर आ जाएगा 1/3। सी मुझे नहीं लेके आना, इसलिए मेरे को इस स्टेटमेंट का यूज नहीं करना पड़ा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 0, सी मुझे लेके नहीं आना था, सी नहीं निकालना पड़ा, इसलिए मैंने इस स्टेटमेंट को ही कट कर दिया। ए और बी तो मैं यहीं से ना निकाल लूंगा, ए और बी तो मैं यहीं से निकाल लूंगा, सिर्फ मेरे को अगर सी लेके आना होता तब मैं इस स्टेटमेंट का यूज करता। बात समझ में आ रही है क्या, बिल्कुल बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, और मैं ये दावा कर रहा हूं कि बहुत सारे बच्चों ने इस बात को पहली बार सीखा होगा, इस तरह का कॉन्फिडेंस आया होगा कि हाँ ऐसा भी हो सकता है। वीडियो को लाइक करो यार, अगर आपको लग रहा है कि यार मजा आ गया है चीज को, तो लाइक तो बनता है यार इस वीडियो का, क्योंकि एफर्ट हम लगा रहे हैं, आपसे कुछ नहीं ले रहे, तो इतना तो हम लोग मांग ही सकते हैं ना आपसे कि वीडियो को लाइक किया करो और शेयर किया करो अपनी एफबी के ऊपर। जो वीडियो आपको अच्छा लगे ना, वो एफबी के ऊपर, कभी कभार कहते हैं ना कि आपकी फेसबुक भी चलती रहेगी, लोगों को पता चलता रहेगा कि किस तरीके का है, एक सामाजिक प्राणी है, कल को क्या पता आप बहुत बड़े समाज सेवी बन जाए। कहते हैं ना कि भगवान नहीं पता कितना कब लौटा दे, लेकिन सारे किए कोरे का हिसाब लौटाता है। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। देखिएगा, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के ऊपर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगला नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आएगा भाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, टाइप टू आ गई है यहां से, वो टाइप आपकी कंप्लीट हो गई है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना है मेरी बात को, अब ध्यान से सुनना है मेरी बात को, बहुत गौर करके सुनना। ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस बी सी माइनस सी ए इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए माइनस बी का स्क्वायर, हाफ ऑफ ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस में बी माइनस सी का स्क्वायर
प्लस में सी माइनस ए का स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है, आपको याद रखना है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ ऑफ ए माइनस बी का स्क्वायर, बी माइनस सी का स्क्वायर, सी माइनस ए का स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, अब आपको पता है कि यहां से अगर मैं देखूंगा कि हाफ ऑफ मैंने लगाया 2015 में से 2016 गया तो माइनस एक का स्क्वायर प्लस में माइनस एक का स्क्वायर और प्लस में सी माइनस है तो दो का स्क्वायर, तो 4 5 और 6, तो ये आ जाएगा हाफ इनटू में 6, तो आंसर कितना आ जाएगा? 3। तो जब भी ये तो आ गया भाई नॉर्मल रिजल्ट, ये तो हर बच्चा ही कर देगा, इसमें मैंने क्या सिखाया आपको। अगर मैं ये कह रहा हूं कि लगातार तीन संख्याएं हो, कंजिकेटिव नंबर हो, लगातार तीन संख्याएं कंजिकेटिव नंबर, लगातार तीन संख्याएं, अगर लगातार तीन संख्याएं हो कंजिकेटिव नंबर्स, लगातार तीन संख्याएं हो, चलो इंग्लिश वाले बच्चे समझ जाना, कंजिकेटिव नंबर हो तो हमेशा आंसर 3 आता है। इस तरह के क्वेश्चन का हमेशा फिक्स है आंसर। आपको ये सारी राम कहानी लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको क्या देखना है कि अगर कंजिकेटिव नंबर हैं इस तरह की चीज के अंदर, कि अगर लगातार संख्याएं हो तो हमेशा फिक्स है आंसर कितना आएगा? आंसर 3 आएगा। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं क्या? बिल्कुल, ये मैंने आपको प्रूफ करके भी दिखा दिया है कि ऐसा कैसे आया है। तो क्या मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, लगातार तीन संख्याएं हो तो इस तरह के क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा? ये आएगा। तो आगे बढ़ें? बिल्कुल भाई, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। अब एक फॉर्मूला और देखना है। देखिए, दो फॉर्मूले होते हैं, ए क्यूब प्लस में बी क्यूब प्लस में सी क्यूब माइनस का 3ab, इसके दो फॉर्मूले हैं। पहला फॉर्मूला क्या बोलता है कि a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए। ठीक है, और दूसरा फॉर्मूला क्या बोलता है मुझे? दूसरा फॉर्मूला क्या बोलता है कि हाफ ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, हाफ ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस में बी माइनस सी का स्क्वायर और प्लस में सी माइनस ए का स्क्वायर, ये कह रहा है। इन दोनों सर किसको कहां लगाऊं? इस फॉर्मूले को मैं कहां लगाऊंगा और इस फॉर्मूले को मैं कहां लगाऊंगा? जैसा आपको रिजल्ट दे रखा होगा, जैसा आपको क्वेश्चन दे रखा होगा, जैसी आपको इंफॉर्मेशन दे रखी होगी, वहीं पर आपको लगाना है। तो अगर मैं देखूंगा कि इस फॉर्मूले को मैं यहां भी लगा सकता हूं, इस फॉर्मूले को मैं यहां भी, लेकिन सर इसको मैं कब यूज करूंगा? जब ऐसी स्टेटमेंट दे रखी हो, और इसको मैं कब यूज करूंगा? जब ऐसी स्टेटमेंट। ये तो आपका गिवन के ऊपर ध्यान जाएगा कि भाई दे क्या रखा है। अब गौर करके सुनना मेरी बात को। चलो, इस ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो क्वेश्चन है, मैं इस पे इससे करता हूं। ए प्लस बी प्लस सी तीनों को जोड़ूंगा। अगर तीनों को जोड़ूंगा तो 187 गुना 3, 187 गुना 3 कितना बनेगा? 13 या 39 छोड़ देंगे और 200 या 600, 561 आ गया। भाई मैंने क्या किया है, 187 गुना 3 है और 187 गुना 3 है, तो मैंने किया 200 गुना 3 300, 200 गुना 3 600 और 13 कम है ना 200 से, तो 13 या 39, 600 में से 39 गया तो 561 आ गया। यहां तक तो बात समझ में आ गई। और ये वाला केस तो मैं अभी करवा के आया हूं। अरे ये वाला केस तो मैं अभी करवा के आया हूं। ये केस क्या कहता है? ये केस ये कह रहा है कि अगर आपको, ये केस ये कह रहा है
कि अगर आपको ये वाला केस में आंसर चाहिए है, अगर लगातार 3 संख्याएं हैं तो 3 बन जाएगा 500, तो ये 1500, और 60 या 180 1680, तो ये आ जाएगा 1683। आंसर आ जाएगा 1683 डायरेक्टली। ये तो मैं आपको फॉर्मूले लिख रहा हूं, आपको तो सिर्फ ये लिखना था पेपर में। जिस बच्चे को एग्जाम के हिसाब से सीखना, वो तो सिर्फ इतना लिखता, बात खत्म। काहे का 9bd स्क्वायर है, ये रिजल्ट चाहिए है बीच में। ए क्वेश्चन के अंदर गड़बड़ है भाई, क्वेश्चन में ध्यान रखना, ये वाला प्लस गायब है क्वेश्चन से। क्वेश्चन के अंदर आपको ये वाला प्लस दिखाई नहीं दे रहा है, थोड़ी थोड़ी कभी कभार मिसप्रिंटिंग आ जाती है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, ये वाला क्वेश्चन के अंदर ये चीज गलत है, तो इसको ध्यान रखना। क्या बात समझ पाए? और बात आप समझ गए होगे बहुत अच्छे से। तो आंसर आपका आ जाएगा कितना? 1683। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ गया होगा। ये क्वेश्चन सीडीएस के अंदर, और ये क्वेश्चन एफकैट के अंदर, ग्रुप डी के अंदर, ये क्वेश्चन एनटीपीसी के अंदर, एसएससी, सीजीएल, प्री, मेंस, सीएचएसएल, डाटा एंट्री ऑपरेटर, सभी जगह पूछते हैं। अच्छा फिर बताइए, मैं कह रहा हूं कि फिर बताइए इसका क्वेश्चन, क्या तीनों एक साथ हैं क्या? बिल्कुल सर, तीनों एक साथ हैं। तो बीच वाली संख्या का 3 गुना कर दो, 500 या 1500। आंसर आ गया यार, इतनी देर में तो आंसर आ गया है। अब आप समझ सकते हैं कि हाँ सर, कितनी स्पीडली हम आंसर दे सकते हैं। तो क्या आप मेरी बात को अब फिर समझ पाए हैं? अरे हाँ या ना में जवाब दो। क्या आप मेरी बात को फिर से समझ पाए हैं क्या? तो 117 का आंसर आ गया है 1500। देखते ही देखते आंसर आ जाएगा 4500 नहीं। जो बच्चे 4500 लिख रहे हैं वो गलत लिख रहे हैं। जो बच्चे 4500 लिख रहे हैं वो गलत लिख रहे हैं। 1500 आएगा, 1500। ठीक है। अच्छा, 1500 गुना 3 होगा ना? हाँ, सबका जोड़ करना है ना। 1500 गुना 3 4500 आएगा। मैंने जोड़, अच्छा 500 दे रखा है, मेरे से जोड़ में गलती हो गई। बिल्कुल भाई, आप सभी बच्चे ध्यान रखते हैं, वेरी गुड। 4500 आएगा बिल्कुल, क्योंकि यहाँ तीनों का जोड़ करना है ना। मैंने बीच वाली टर्म का 3 गुना नहीं किया। 500 या 1500, 1500 तो सिर्फ यही हो गया, और ये साथ में 3 की गुना जरूर करनी है, क्योंकि यहाँ पर ये तो इसकी जगह पर आ गया है कितना? 3, और इसकी जगह पर कितना आ गया? 1500। ए प्लस बी प्लस सी का मान है 1500, और इसका मान जो ये मैं आपको नीचे से जिसके ये आपको दिखाई, इसका मान 3 है, तो 1500 गुना 3 कितना बन जाएगा? 4500। ठीक है, वेरी गुड। देखिएगा अगला क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के ऊपर। अगला नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, एक सीरीज के अंदर लगातार क्वेश्चंस चल रहे हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, 118 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 118 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आएगा भाई। 118 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आएगा। ध्यान से करो, ध्यान से करो। क्वेश्चन नंबर 118, बताइए शाबाश। 118 नंबर क्वेश्चन को अगर मैं देखता हूं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, और इसने बोला है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, यानी कि मुझे पता है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब को मैं ये लिख सकता हूं, और इसके नीचे मैंने ये वाली पूरी की पूरी सीरीज लिख दी है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। क्या मैंने ये पूरी की पूरी सीरीज रख दी? अगर ये पूरी की पूरी सीरीज रख दी तो क्या ये कट जाएगा? बिल्कुल कट जाएगा। और कट जाएगा तो सिर्फ मेरे पास कितना बच जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी बचेगा। और सिर्फ अगर मेरे पास ए प्लस बी प्लस सी बचेगा तो 20 प्लस 25 प्लस 15, 25 15 40, 40 20 60, 25 15 40 और 40 20 60, तो आंसर आ जाएगा 60। आंसर आ जाएगा 60। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बात समझ में आ गई कि ये तो एक ही फॉर्मूले का प्रारूप है, कि आपको दोनों फॉर्मूले याद होने चाहिए, बस इस तरीके से वो चाहता है। चलिएगा सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के ऊपर, अगले नंबर क्वेश्चन पे आइएगा, और मैं उम्मीद करता हूं आंसर देंगे, सभी बच्चे आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए सभी बच्चों का। हो गया है, लास्ट है ना? तो चलिएगा, आज ये लास्ट क्वेश्चन था। 118 ही क्वेश्चन आज कंप्लीट करने थे। अब मेरी बात को बहुत ही ध्यान से सुनेंगे।
एक तो सभी बच्चे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ही लिया है आपने, और जिन बच्चों ने नहीं किया है ध्यान से सुनना, क्वेश्चन हटा देना। हाँ, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो सभी बच्चे। पहली चीज देखिएगा, टेलीग्राम के ऊपर बहुत सारे बच्चे इसलिए नहीं कर पाते, सबसे पहले आप प्ले स्टोर पे जाएंगे, सबसे पहले आप क्या करेंगे, अभी काम की बात बताऊंगा भाई 2 मिनट के बाद, लेकिन ये सभी बच्चों के लिए सबसे पहले प्ले स्टोर पे जाओ, सबसे पहले प्ले स्टोर पर जाओ, और प्ले स्टोर पर जाने के बाद यहां पर सेकंड काम क्या करो, टेलीग्राम लिखो, उस पर टेलीग्राम लिखो और डाउनलोड करो, टेलीग्राम लिखो और डाउनलोड करो भाई, ठीक है। और तीसरे नंबर पर क्या करना है, जब अब टेलीग्राम डाउनलोड हो गया, अब उसके अंदर हरेंद्रा यूट्यूब चैनल वाला ही नाम हमने सेम बना रखा है, बच्चे को दिक्कत ना हो, फिर भी दिक्कत होती है, हरेंद्रा मैथ्स। अब बच्चे को दिक्कत ना हो, हरेंद्रा मैथ्स को सर्च करो, करीब 14,000 लोग उस पे जुड़े हुए हैं, उसको आप ज्वाइन कर लेना, करीब 14,000 ऐप। देखिएगा, ये तो है सभी का टेलीग्राम ऐप। यहां दूसरी चीज, ऐप बहुत जल्दी आएगा, ऐप बहुत जल्दी आ जाएगा, बहुत जल्दी आ जाएगा, तो इसीलिए ऐप बहुत जल्दी आ जाएगा। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, ये बात आपको समझ में आ गई है तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। दूसरी बात, अभी आज कितनी तारीख है, 10, 8 दिन छुट्टी रहेगी, बहुत लगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने बोला कि सर खूब सारी क्लासेज हो गई हैं, बहुत सारे बच्चों ने बोला कि सर खूब सारी क्लासेज हो गई हैं, तो हमको क्या करो, हमको थोड़ा सा रिवीजन के लिए मौका दे दो। इस 8 दिन की छुट्टी में मैं क्या चाह रहा हूं कि मैं ऐप के ऊपर काम करना चाह रहा हूं, मैं ऐप के ऊपर काम करना चाह रहा हूं, कुछ क्लासेज आपकी लगती रहेंगी वो मैं बता दूंगा भाई, ठीक है। ऐप के ऊपर हम लोग काम करना चाह रहे हैं, इसलिए 8 दिन की आपका ब्रेक है अभी, क्योंकि आपको अब ब्रेक चाहिए है, इतना सारा पढ़ लिया है कि थोड़ा सा रेस्ट करना जरूरी है, क्योंकि मशीन जब गर्म हो जाती है, अब देखिएगा जन्माष्टमी का त्योहार आ रहा है, गुगा मेडी जो बहुत सारे बच्चे जाते होंगे तो गोगा का त्योहार है, 15 अगस्त आ रहा है, 3 तो छुट्टियां ही हैं और एक संडे भी आ जाएगा, 4 तो छुट्टियां ही आ रही थी, ठीक है, 4 तो छुट्टियां ही आ रही थी। एक्स्ट्रा मैंने क्या किया कि ताकि मैं लगातार इस चीज के ऊपर काम कर दूं, मैं भी गांव चला जाऊं, हम लोग को भी बहुत दिन हो गए हैं आप लोगों के लिए यहाँ पे आए हुए हैं, मैं और भीम सर और कंटेंट टीम के साथ, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको भी अच्छे से चीजें सारी समझ में आती होंगी। और बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि सर आपका भी रेस्ट जरूरी है, तो क्या आप, एक मिनट, ठीक है। और हाँ, आपके कोई बच्चे कह रहे हैं कि माता का मेला है या कुछ भी, और मैं एक और चीज बता दूं आपको कि टेलीग्राम के ऊपर आपके पास इंफॉर्मेशन आती रहेगी, और आज तो काफी दिन हो गए हैं बहुत बच्चों की डिमांड के ऊपर, और जब तक चैनल को फैलाते रहिएगा, आपका अपना है, ये नहीं कि 8 दिन के बाद आए तो इतने सब्सक्राइबर मिले, सब्सक्राइबर बढ़ने चाहिए तभी उस जोश के साथ आते हैं। आज आपसे मैं भीम सर आपके साथ रूबरू होने आ रहे हैं, बहुत सारे बच्चों को था कि भीम सर से भी मुलाकात हो जाए, तो क्योंकि हम लोग अब कब गांव जाएंगे कल, तो इसलिए आज की क्लास को जरूरी था, तो हो सकता है आज रात में ही चले जाएं हम लोग गांव में, तो चलिएगा मिलवा देते हैं, आइएगा सर।
हेलो, सभी बच्चों को नमस्कार। आप जो चैनल पे जुड़े हुए दिन रात पढ़ रहे हो, आपके लिए हम भी दिन रात काम कर रहे हैं। ऐसे ही पढ़ते रहो, सब खुश रहो। यही उम्मीद करते हैं कि सारे इस साल में अपनी नौकरी प्राप्त करो। आपको देख के, आपके कमेंट के जब रिप्लाई करता रहता हूं, उनको देख के, आंसर देख के बहुत खुशी होती है दिल से कि बच्चे इतना क्विकली आंसर देते हैं और दिल खुश हो जाता है देख के। जब आपको जॉब मिलेगी, तो जैसे एक भाई का आज लिख भी रहा था, सर मेरा जन्मदिन है, तो उसको हम जन्मदिन की विश भी दे रहे, लेकिन जब असली जन्मदिन और केक जब कटेगा, जब आप सब इंस्पेक्टर लग जाएंगे जॉब, तो आपके घर पे आके केक काटेंगे आपके माँ बाप के साथ। यही हमारी दुआ है कि जितने मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टूडेंट लग जाए। और अब इस ब्रेक के बाद जब हम आएंगे, तो मैथ की तो क्लासेस चल ही रही है, तो जो दिल्ली पुलिस की अभी पेपर नवंबर एंड में है, उसके लिए मैथ, रीजनिंग, साइंस और करंट, ये चारों क्लास लगातार 45-45 मिनट की एक अलग मतलब टारगेट दिल्ली पुलिस के लिए ऐसे यूट्यूब पे अपन चलाएंगे। आप अगर चाहते हैं कि आपके घर तक हम आए, तो चैनल से जुड़े रहें, दिन रात मेहनत करें और जॉब लगे, चैनल को बढ़ाते रहें। ऐसे ही आपका प्यार मिलता रहेगा, हम और अत्यधिक खुशी होती रहेगी। थैंक यू सो मच। चलिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी बच्चों का, और आप इसी तरीके से जुड़े रहिएगा। और ठीक है, तो फिर मुलाकात होगी 8 दिन के बाद, इसी वक्त पे, इसी चैनल पर, इसी जगह पर, उसी टीम के साथ, नए जोश के साथ। कुछ नए साथियों को, दोस्तों को जरूर जोड़ना है, ठीक है ना। और बाकी कोई भी बात है तो आपके पास टेलीग्राम चैनल रहेगा, फोन नंबर है। वेरी गुड, वेरी गुड। ये जो कमेंट की स्पीड है ना, बिल्कुल ये आप मन कहते हैं ना कि मन खुश कर देता है कि हाँ कुछ कर रहे हैं। तो चलिएगा, इस ब्रेक के बाद मिलते हैं, ऐप के साथ भी मिलेंगे, नई टीम के साथ मिलेंगे, टीम को बहुत जल्दी जोड़ रहे हैं ब्रेक के बाद। चलिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद।